वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इजराइल की अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की अर्थव्यवस्था काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। लेबनान और हिजबुल्लाह से लड़ रही इस जंग में इजराइल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार होती जा रही है। इजराइल ने अनुमान लगाया है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग की लागत लगभग 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल ने बताया है कि 2024 में इजराइल संसद नेसेड ने कहा है कि हम इजराइल के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे महंगे युद्ध लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य ऑपरेशन की लागत लगभग 200 बिलियन से लेकर 250 बिलियन शेकेल यानी कि 54 मिलियन डॉलर से लेकर 60 बिलियन डॉलर के बीच में आ सकती है। इजराइल का लेबनानी पर बमबारी करना, दक्षिणी लेबनान में सैनिकों की मौजूदगी को और बढ़ाना, ईरान से हमले को जवाब देना, ये सब उसको काफ़ी महंगा पड़ रहा है। ब्रिटेन में सेफी होम यूनिवर्सिटी के अर्थव्यवस्था डॉक्टर ने कहा है कि इजराइल को युद्ध और आगे बढ़ने के बाद यानी जंग 2025 तक रहती है तो उसे मोटे तौर पर ये लगाया गया है कि 250 प्लस बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जा सकती है। ये इजराइल सकल यानी कि इजराइल की जीडीपी का छठा हिस्सा माना जा रहा है दोस्तों, जो 1.99 के करीब है। दोस्तों, बात आती है आखिर इजराइल इस जंग के लिए पैसा जुटा कहाँ से रहा है। जो इतनी तबाही, इतना पैसा खर्च कर रहा है, ये कहाँ से जुटा रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक में मार्च 2024 में एक इस्कू के बॉन्ड की बिक्री से 10 बिलियन डॉलर की राशि जुटाई थी, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। इजराइल अपने बॉन्ड्स इजराइल और विदेशों में मौजूद कर्ज देने वालों को बेच रहा है। इसमें डायस्पोरा बॉन्ड भी शामिल है। बैंक ऑफ इजराइल के आंकड़े बताते हैं कि इजराइल सरकार के बॉन्ड खरीदने के लिए विदेशी लोग कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो भी नहीं लेना चाहते इजराइल के इन बॉन्ड्सों को। बैंक का कहना है कि केवल 8.4% बॉन्ड ही विदेश में रखे गए थे, जबकि सितंबर 2023 में ये बॉन्ड वहाँ बिके ही नहीं। विदेशी लोगों ने इजराइल बॉन्ड खरीदने में बेरुखी को लेकर तेल अवीव यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर मैनुअल ट्रेलेनबर्ग कहते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ है कि इजराइल बॉन्ड्स की ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है ताकि विदेश में लोग इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। उनका आगे ये भी कहना है कि इसके कारण जो अर्थव्यवस्था थी, जो पहले अर्थव्यवस्था थी इजराइल की, वो 1.5% से बढ़ोतरी पे चल रही थी, लेकिन अब वो घटकर 0.5, जी हाँ दोस्तों, 0.5 की बढ़ोतरी कर रही है केवल। इजराइल की एजेंसियों ने रेटिंग घटाने के मामले पर तेल अवीव में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टीच के डॉक्टर डोम फेलिन ने कहा है कि एजेंसियों ने अपनी रेटिंग इसलिए नहीं बढ़ा दी है ताकि जो असर जंग में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है अगर ये जंग 2025 तक चली तो खर्च और भी बढ़ सकता है। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है अगर ये जंग और आगे को बढ़ती रही तो महंगाई भी बढ़ सकती ही है इजराइल में। लेकिन वहीं पर ही नेतन्याहू को बहुत सी विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। कई अर्थशास्त्रों का सरकार से ये अपील की है कि 2025 का लेकर बजट पेश करें। इसमें बढ़ते हुए सैन्य खर्चे का एक निश्चित सेट भी बताया जाना चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस पूरे साल में इजराइल की जीडीपी पर 0.1% की कमी आ गई है। बैंक ऑफ इजराइल ने लगाया है कि 0.5% की दर से बढ़ रही है केवल अब। पहले 1.5% से बढ़ रही थी, लेकिन अब। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।